ये क्वेश्चन मेनली बेस्ड है अपॉन द कंसेप्शन ऑफ इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन में जनरली एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड रहता है एल्किन, उसके साथ आप पर एसिड यूज करते हो। पर एसिड क्या होता है? नॉर्मली CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे अगर एक परऑक्सी बॉन्ड ऐड हो जाए, यानी कि C डबल बॉन्ड O के बाद OOH, ये O सिंगल बॉन्ड O is very weaker and making this compound activated towards epoxidation। ये हो गया आपका पर एसिटिक एसिड। तो पर एसिड यूज करने के बाद एल्किन के साथ क्या होगा? ये एल्किन कन्वर्ट हो जाएगा इपॉक्साइड में, और ये एडिशन सेम साइड से होगा। मतलब या तो दोनों ही होगा ऊपर के साइड वाला बॉन्ड, या तो फिर दोनों ही होगा नीचे के साइड वाला बॉन्ड। दूसरा चीज है कि यहाँ पे आपका अगर स्टार्टिंग मटेरियल ट्रांस है तो आफ्टर इपॉक्सीडेशन ट्रांस इपॉक्साइड ही आपको मिलेगा, और अगर स्टार्टिंग मटेरियल सीस है तो आपको सीस इपॉक्साइड ही मिलेगा। इसका मैकेनिज्म कैसा है? मैकेनिज्म मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो कंसेप्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म। पर एसिड के जो वैरायटी होता है उसमें मैंने पर एसिटिक एसिड दिखाया था। दूसरा क्या वैरायटी होता है? MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। नॉर्मली पर एसिड को हम ऐसे लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OOH। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड में ये R ग्रुप क्या हो जाएगा? द R ग्रुप विल बी लाइक दिस, मेटा पोजीशन में क्लोरीन, बाकी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन एट H। ये है आपका मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड के साथ एल्किन का रिएक्शन कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। आप इसको ऐसे लिखो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड को, ताकि बेंजीन रिंग सबसे दूर रहे यहाँ से, ठीक है? बेंजीन रिंग का पोजीशन और क्लोरीन का पोजीशन एल्किन से दूर रहे। सबसे पहले क्या होगा? ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं मैकेनिज्म। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड जाके इस ऑक्सीजन को अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, एंड दिस बॉन्ड विल अटैक हियर। सो राइट हैंड साइड में एज ए प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा? एक तो इपॉक्साइड मिल गया, साथ में मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, जो पहले पर बेंजोइक एसिड था वो अभी हो गया सिर्फ बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OH। इस मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इस मैकेनिज्म में आप देखो, जो एल्किन है, ये एल्किन ऑक्सीजन को अटैक किया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए? एल्किन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी हाई। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मस्ट बी हाई इन द एल्किन। किसके साथ रिएक्शन करने के लिए? इपॉक्साइड फॉर्म करने के लिए पर एसिड के साथ, जिसका एक टाइप है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, एंड सेम मैकेनिज्म होगा फॉर CH3C ट्रिपल बॉन्ड OH, यानी कि पर एसिटिक एसिड। दोनों के केस में ही एल्किन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है जहां पे डबल बॉन्ड के साथ C डबल बॉन्ड या फिर इस टाइप का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जो कि इस एल्किन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, तब आप कैसे इपॉक्साइड फॉर्म करोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर डिक्रीज कर रहा है इस टाइप के केस में, आपको चाहिए होगा H2O2 साथ में NaOH। H2O2 और NaOH बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या जनरेट करता है? जो मेन चीज है दैट इज दिस कंपाउंड, ये जनरेट करता है। इसका काम क्या है? अगर इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड रहा, एल्किन रहा, तो ये क्या करेगा? ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। सो वी विल गेट इन द फर्स्ट स्टेप दिस कंपाउंड, साथ में यहाँ पे लगा है ऑक्सीजन, फिर H। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये इस ऑक्सीजन पे आया, और बाकी परऑक्साइड बॉन्ड ब्रेक हो गया। सो इन द फाइनल प्रोडक्ट वी विल गेट एन इपॉक्साइड, जिसके साथ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब मैकेनिज्म को आप एक बार देखो, इस स्टेप को आप एक बार देखो। फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, ये हमें क्या डिनोट कर रहा है?
कि ऑक्सीजन जाके अटैक कर रहा है, O माइनस जाके अटैक कर रहा है एल्किन ग्रुप को, यानी कि एल्किन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था पर एसिड के केस में कि एल्किन जाके अटैक कर रहा है ऑक्सीजन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मस्ट बी हाई ऑफ द एल्किन। यहाँ पे पूरा उल्टा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी लो ऑफ द एल्किन, एल्किन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होना चाहिए इन केस ऑफ, किस केस के लिए, H2O2 NaOH जब हम यूज करेंगे उस केस के लिए। बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो जो मेन मटेरियल दिया हुआ है वो क्या है, दिस इज योर सबस्ट्रेट। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, एक है ये डबल बॉन्ड और एक है ये डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड के साथ C डबल बॉन्ड OMe लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ऑब्वियसली जब आप H2O2 NaOH दोगे तो इसी डबल बॉन्ड के साथ इपॉक्साइड फॉर्म होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो इपॉक्साइड कहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये वाला इपॉक्साइड फॉर्म हुआ है, तो Y क्या होगा, जो रिएजेंट Y दिया गया है Y होगा ऑब्वियसली हाइड्रोजन परऑक्साइड NaOH। ऐसे आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन डी में आपको मिलेगा Y इक्वल्स टू H2O2 NaOH। बाकी सब ऑप्शन में पर एसिड दिया हुआ है, या तो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड या तो CH3 पर एसिटिक एसिड। और X क्या होगा, दिस इज योर X, मतलब इस डबल बॉन्ड के ऊपर काम करेगा। यहाँ पे कोई भी पर एसिड चलेगा एक्सेप्ट H2O2 NaOH, तब जाके आपका ये कंपाउंड जनरेट होगा। सो X इज पर एसिटिक एसिड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। यहाँ पे आप MCP देते तो भी चलता, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट चॉइस।